कहीं दूर एक घना जंगल था, हरा भरा, शांत, जहां हर जानवर अपनी ही दुनिया में मग्न था। उसी जंगल में एक मादा हाथी रहती थी जिसका नाम था चन्नी। चन्नी आम हाथियों जैसी नहीं थी। वह बहुत ही कोमल दिल वाली, रचनात्मक और सपने देखने वाली थी। उसका सबसे बड़ा शौक था तस्वीरें बनाना। लेकिन चन्नी की तस्वीरों में एक रहस्य छिपा था, जादू। हाँ, जब भी चन्नी सच्चे दिल से, भावना और प्रेम के साथ कोई चित्र बनाती तो वह चित्र जीवित हो जाता। बचपन से ही चन्नी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह अक्सर नदी के किनारे बैठती और अपनी सूंड से जमीन पर सुंदर सुंदर चित्र बनाती। शुरू में वह सिर्फ इस बात से खुश होती थी कि दूसरे जानवर उसकी कला को पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन चन्नी ने एक बेहद सुंदर पक्षी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने अंतिम रेखा खींची, वह चित्र अचानक चमकने लगा और उसमें से एक असली रंग बिरंगा पक्षी बाहर निकलकर आकाश में उड़ गया और देखते ही देखते ओझल हो गया। चन्नी हैरान रह गई। उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल एक कलाकार नहीं, बल्कि एक जादुई सृजन करता है। चन्नी ने अपने इस रहस्य को सभी से छुपाए रखा क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उसकी कला को उसके जज्बातों के लिए सराहें, न कि केवल उसके जादू के लिए। वह अक्सर चुपचाप नदी के किनारे या पेड़ों की आड़ में बैठकर चित्र बनाती। वह अपने इस जादुई हुनर का उपयोग नेक कार्यों के लिए करती थी। गर्मियों में जब तालाब सूख जाते, वह एक बादल का चित्र बनाती और थोड़ी ही देर में आसमान से बारिश होने लगती। जब एक नन्हे हिरण का खिलौना टूट गया, तो चन्नी ने वैसा ही एक नया खिलौना चित्र में बनाया और वह खिलौना सच में जीवित हो गया। लेकिन वह यह सब बिना किसी दिखावे के बहुत शांत भाव से करती थी। एक दिन जंगल में यह समाचार फैला कि शेर राजा का जन्मदिन आने वाला है और इस बार एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। हर जानवर को आमंत्रण भेजा गया कि वह राजा के लिए एक विशेष उपहार लाए और जो सबसे खास और दिल को छू लेने वाला उपहार देगा, उसे शाही कलाकार की उपाधि प्रदान की जाएगी। बंदर ने कहा, मैं बांस के डंडों पर झूलकर करतब दिखाऊंगा। हिरण बोला, मैं एक सुंदर कविता सुनाऊंगा। तोते ने कहा, मैं इंसानों की भाषा में बात करूंगा और राजा को बधाई दूंगा। चन्नी ने धीरे से कहा, मैं चित्रात्मक कहानी प्रस्तुत करूंगी। सब हंस पड़े। चित्र? उपहार? क्या यह कोई मजाक है? मगर चन्नी चुप रही। उसके दिल में एक और योजना थी। उसे पता था कि उसके पास एक ऐसा तोहफा है जो सबको चौंका देगा, एक जादुई चित्र। इस बार चन्नी ने केवल चित्र नहीं बनाया, उसने एक पूरी दुनिया बना दी, एक जादुई चित्र। उसने जंगल का दृश्य बनाया, हर जानवर को, उनकी खुशियों को, उनकी दोस्ती को, यहाँ तक कि शेर राजा को भी हर रेखा में भावना थी, हर रंग में प्रेम था। और इस बार उसने निर्णय लिया कि वह सबके सामने अपना जादू प्रकट करेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, शेर राजा का जन्मदिन। जंगल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। पेड़ों पर रंग बिरंगी बेलें थीं, पहाड़ों से झरनों की आवाजें आ रही थी और नदी के किनारे एक खुला मैदान था जहां उपहार प्रस्तुत किए जाने थे। शेर राजा एक चट्टान जैसे सिंहासन पर बैठे थे, सिर पर शाही मुकुट था, चेहरे पर मुस्कान थी और उनके साथ सभी जानवर मौजूद थे। शाही उद्घोषक ने जोर से घोषणा की, उपहार प्रतियोगिता आरंभ होती है। जो भी सबसे अनोखा और हृदय को छू लेने वाला उपहार देगा, उसे शेर राजा की ओर से शाही कलाकार की उपाधि दी जाएगी। सबसे पहले बंदर आया। उसने पेड़ों से झूलते हुए करतब दिखाए, कलाबाजियां खाई और बांस पर ढोल बजाकर एक हाथ से केला खाया।
सभी जानवर हंसने लगे। फिर हिरण आया। उसने एक सुंदर कविता सुनाई। यह जंगल है हमारा घर, जहाँ दोस्ती है राह गुजर। शेर राजा है हमारे मार्गदर्शक, हमें उन पर है बड़ा गर्व। जानवरों ने ताली बजाई। फिर तोता आया, उसने अजीब आवाजें निकाली। फिर इंसानी आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी जानवर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। अब सभी की निगाहें एक ही दिशा में थी, चन्नी की ओर। चन्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी सूंड में पेड़ की छाल का एक बड़ा टुकड़ा था, जिस पर उसने एक चित्र बनाया था। सभी जानवर चकित थे। चित्र? यही उसका उपहार है। चन्नी ने धीरे से वह चित्र मैदान में रखा और कहा, यह केवल एक चित्र नहीं है, यह हमारा जंगल है, हमारी दोस्ती है, हमारा प्रेम है और हमारी यादें हैं। फिर उसने अपनी सूंड से चित्र को हल्के से छुआ और जैसे ही उसने अंतिम स्पर्श किया, चित्र चमकने लगा। सभी की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। जो कुछ भी तस्वीर में था, हकीकत बनने लगा। नदी बहने लगी, पेड़ लहराने लगे, पक्षी उड़ने लगे। हर जानवर की छवि तस्वीर से बाहर आ गई। वही खुशियां, वही आवाजें, वही दृश्य, सब एक जादुई दुनिया बन गए। तस्वीर में खेलते बच्चे बाहर आ गए, हंसते हुए। पेड़ गाने लगे, नदी गुनगुनाने लगी। पूरा मैदान एक जीते जागते मंजर में बदल गया। शेर राजा बहुत प्रभावित हुए। उनकी आंखों में चमक आ गई। यह सिर्फ तस्वीर नहीं, यह तो जादू है, राजा बोले। चुन्नी मुस्कुराई और बोली, नहीं हुजूर, यह मोहब्बत है। और जब मोहब्बत को रंग दिया जाए तो वह जादू बन जाती है। शेर राजा ने तालियां बजाईं। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा। मैं ऐलान करता हूँ, चुन्नी अब सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि जंगल की शाही कलाकार है। और उसका कला सबके लिए उम्मीद का पैगाम है। उस दिन के बाद चुन्नी ने अपनी तस्वीरों से कई जिंदगियां बदल दी। वह बच्चों को सिखाती कि कैसे कल्पना करें, सपने देखें और चित्रों के जरिए खुशियां बांटें। उस दिन चुन्नी को सिर्फ शाही कलाकार नहीं कहा गया, बल्कि उसे जंगल की जादूगरनी का खिताब भी दिया गया। मगर चुन्नी ने कहा, मैं जादूगरनी नहीं, सिर्फ एक सपना देखने वाली हथिनी हूँ। और जब सपनों को रंग दिया जाए तो वे जादू बन जाते हैं। इसके बाद जंगल में एक नया संस्थान शुरू हुआ, रंगों की दुनिया, जहाँ चुन्नी बच्चों को कला सिखाती, उनके सपने सुनती और उन्हें तस्वीरों में जान डालना सिखाती। चुन्नी ने जंगल की जिंदगी बदल दी। अब कोई बच्चा अकेला नहीं था, कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती थी, क्योंकि चुन्नी उसे तस्वीर में बदल देती और वह तस्वीर हकीकत बन जाती। एक दिन एक नन्ही गिलहरी ने पूछा, चुन्नी दीदी, आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी तस्वीर जिंदा हो जाएगी? चुन्नी ने प्यार से कहा, जो तस्वीर दिल से बनाई जाए वह दिलों में जिंदा रहती है, और जो तस्वीर किसी की मदद के लिए या खुशी के लिए बनाई जाए वह कभी नहीं मरती। सीख, कला कोई जादू नहीं, लेकिन जब वह सच्चाई और मोहब्बत से बनाई जाए तो वह हकीकत से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अपने सपनों पर भरोसा रखो और उन्हें सच करने की हिम्मत रखो, जैसे चुन्नी ने रखी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।